राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं कुसुम रावत। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। हैप्पी अगोई अष्टमी टू ऑल। आज है गन्ना कहाँ गया? गन्ना हाँ, गन्ने यहाँ थोड़ी रखेंगे, अंदर पूजा कर वहाँ पे रखेंगे। तुम फिर दुपट्टा तो रख लो। खिसक जाता है। पूजा पाठ पूरा करो विधि विधान से। सब रखना चाहती है। जाओ बेटा, जल्दी जाओ। नहीं, जल्दी ले जा। अगोई अष्टमी व्रत कथा। चलो है हुई माता की जय, जय गणपति गणेश भगवान की जय। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार की दिवाली होती है वही आठे भी उसी वार की पड़ती है। इस व्रत को स्त्रियां ही करती हैं जिनके संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे सायंकाल दीवार पर अहोई की पुतली रंग भरकर बनाए। उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों का भी चित्र बनाए या छपी हुई अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगाए और उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूर कर एक लोटा जल भरकर एक पटड़े पर कलश की भांति माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले इसे एक चांदी की हुई जिसे सेव कहते हैं और उसमें चांदी के 2 दाने मोती डलवा लें, जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडल होता है उसी भांति चांदी की हुई ढलवा कर उसे डोरे में चांदी के दाने डलवा लें। फिर ओही की रोली चावल दूध भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सतिया बना लें। एक कटोरी में डालकर तथा रुपए तथा बेना निकाल कर रखें। 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। मुझे दे गेहूं के दाने लेकर कहानी सुने। जो बेना निकाल कर रखा हुआ है उसे सासू माँ के पाँव में हाथ लगाकर आदर पूर्वक उन्हें दे देवें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ देकर स्वयं भोजन करें। दिवाली के बाद किसी दिन वही गले से उतारकर उसका गुड़ से भोग लगावें और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। जितने बेटे हैं उतनी बार, जितने बेटों का विवाह हो गया है उतनी बार चांदी के 2-2 दाने होई में डलवाते जाएं। ऐसा करने से होई माता प्रसन्न होती है, बच्चों की दीर्घायु होती है, नित्य नए मंगल होते रहते हैं, नए मंगल करती रहती है। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से फल की प्राप्ति होती है। ओही का उदापन, जिस स्त्री का बेटा हुआ हो अथवा बेटों का विवाह हो तो होई माता का उज्मन करना चाहिए। एक थाल में 7 जगह 4-4 पूरियां रखकर थोड़ा थोड़ा हलवा रखकर उसके साथ एक समर्थानुसार रखें और थाली के चारों ओर हाथ फेरकर श्रद्धा पूर्वक सासू जी के पाँव में लगाकर सारा सामान सासू जी को दे देवें। तेल तथा रुपए सासू जी जी अपने पास रखें और हलवा पूरी का बहना भी बांट दें। बहन बेटी के यहाँ बहना भेजना चाहिए इस दिन। चलो अब सुनो। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी। 7 बहुएं एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान से मिट्टी खोद रही थी। तभी ब्याऊ सेई की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। सेऊ माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधा लो। सब भाभियों ने कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली।
इसके बाद जब उसके जो लड़का होता वह 7वें दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने कहा कि तुम सूरी गाय की पूजा किया करो। सूरी गाय सेऊ माता की भ्याली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद बहू प्रातः काल चुपचाप उठकर सूरी गाय के नीचे सफाई कर जाती थी। गौ माता सुबह तड़के उठी, क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे ने उसके नीचे की सफाई कर दी है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली कि सेऊ माता तुम्हारी ब्याली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, तो मेरी कोख खुलवा दो। तब गौ माता समुद्र के पार अपनी ब्याली के पास उसको लेकर चली। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मार डालकर नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उस बच्चे से तेरे रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पर पीठ पर बिठाकर सेऊ माता के पास पहुंचा दिया। सेऊ माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी कि बहन सिर में जो पड़ गई। आओ जी आओ। अच्छा सुन ली थी। अच्छा हाँ जी। तब सूरी के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर सुबह सुन लेते हैं आप लोग? नहीं, मैंने 112। अच्छा। इस पर सेऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई गेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? सेऊ माता बोली, क्यों क्या बात है? तब वह बोली, वचन दिया, वचन से फिरूंगी तो धोबी के कुंड में कंकरी हो जाऊंगी। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन सेऊ माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया है। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 ओई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो वहाँ देखा 7 बेटा 7 बहुएं हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 ओही बनाई, 7 उजमन किए तथा कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी धोख पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लग जाए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देखो तो आज वह क्यों नहीं रोई, उसकी आवाज क्यों नहीं आई। बच्चों ने जाकर कहा, हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने कोख बंधाई थी। अब सेऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। सेऊ माता ने जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलियो। कहने वाले सुनने वाले को सब प्रकार की कोख खोलियो। सबके बच्चों को राजी रखना। ऐसे कहते कहने वाले का भी भला होए, सुनने वाले का भी भला होए। सुनते गिनते कथा कहानी करते उतारे भरते माता रानी छोटी। और जैसे ये कह रहे हैं ना, हूँ ऐसे हुंकार भी भरनी जरूरी होती है। जोड़ा करना चाहिए। एक बिन्ना एक हाँ, एक और सुनाओ कोई। बिन्ना एक तो ये सारी खा जाएगा, बना के खाने लगी लुकमा। अच्छा। तो वो आ गया, नुला बुढ़ी माई जात नुली, आजा बेटा तेरी बाट देखू थी। नुला, नहीं बुढ़ी माई तू खा, तेरे बेटे पोते ने खा, मैं तो वासना का भूखा हूँ। नुली, ना बेटा आजा। नुला, ना मांगना हो मांग ले, मैं जाऊँ हूँ। बुढ़ी माई बोली, बेटा न बुझू, बेटा क्या मांगू? बेटा बोला, धन मांग ले, कुआरियन ब्याह बहन मुकलावांगे। बहू न बुझू, बहू क्या मांगू? बहू बोली, पोता मांग ले, बेटी बेटी खिलावांगे। बेटी न बुझन गई, बेटी क्या मांगू? नुली,
सोना को चोला पोता दूध पींदा देखू तेरे से पूछा जगह तो नुला बुझ जाई नुले हाँ नुला क्या बोला सोना को चोला पोता दूध पींदा देखू बोला ये बुढ़ी माई तो बोली सी निकला थी जब की गोली निकलाई गोडे दी देना तो देखेगा कितना सोना को चोला ना पियोगा कितना तो उसको सारे दिन की मौज होगी। ये विनायक महाराज पहला ही किसी नाई अच्छा ही सब किसी नाई सुनते गिनते कथा कहानी करते। जय हो विनायक महाराज की जय। जय हो। मर मेरी मानू बोलिया करे गांव में तो वैसे ही बोलते हैं कि